हाय दोस्तों, तो आज हम आए हैं बिहार के इलेक्शन को एनालिसिस करने की क्या रीजन रही है, क्या वजह रहा है कि तेजस्वी जी की हार हो गई है। इसके लिए हमको शुरुआत से देखना पड़ेगा, एक एक चीजों को एनालाइज करना पड़ेगा, तब जाके पूरी स्टोरी समझ में आएगी। ऐसे तो मीडिया में बहुत सारी चीजें उछली है कि क्या रीजन रहा है, बट फैक्ट जो है, जो एक्चुअली रीजन है, वो अभी तक एनालाइज नहीं हो पाया, जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। आप इसे एक बार देखिए और समझिए। समझने के बाद आपको ये एहसास होगा कि इनफैक्ट यही रियलिटी है और यही ग्राउंड रिपोर्ट है इसका, जो हम लोग एनालाइज किए हैं। हमने काफी रिसर्च के बाद इस नतीजे में पहुंचे कि इनकी हार का क्या रीजन रहा है, आखिर ऐसा क्या वजह रहा है कि हमारे तेजस्वी जी की हार हो गई है। हम शुरुआत से चलते हैं। अगर लास्ट की बात करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे, हम शुरुआत से बात करेंगे। सबसे पहले जो सीट का बंटवारा हुआ, वहीं से कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, कहीं ना कहीं चूक हो गई है तेजस्वी से, जिसका खमियाजा इनको इलेक्शन के रिजल्ट पे देखने को मिला और भुगतना पड़ा। हम आते हैं सबसे पहले कि ये सीट की बंटवारा जो हुई, जो इन्होंने कांग्रेस को 70 सीट दिया, वहां पे इनसे चूक हुई। और जहां पे इन्होंने साहनी को और जीतन राम मांझी को इन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया, जब इनके पास दलित के चेहरा जीतन राम मांझी एक अच्छे थे, जहां पे अच्छा वर्क कर सकते थे, और ये नहीं कर पाए, और साहनी को निकाल दिया, जो वो कहीं ना कहीं जदयू और बीजेपी के लिए एक प्लस पॉइंट हो गया और वो इनको काफी नुकसान कर दिया। तो अगर ये एक कांग्रेस की बात जहां तक करें, तो कांग्रेस जो है, एक बिहार में कोई उसका अच्छा बेस नहीं था और इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था। अगर वो पिछले इलेक्शन और सब कुछ उसको देखेंगे तो काफी कम सीट लाया। अगर उसको 40 सीट देते, बाकी जो सीट था, जो 70 सीट में 30 सीट अगर साहनी और जीतन राम मांझी को देते तो एक अच्छा परफॉर्मेंस होता और एक अच्छा रिजल्ट आता। और एक सीट जहां पे वैसी नहीं इनको अप्रोच किया था, बट इन्होंने काफी समझदारी दिखाया कि ओवैसी को अपने साथ नहीं लिया। उसका रीजन ये था कि अगर ओवैसी को ये साथ में लाते तो जो हिंदुत्व वाला वोट था, जो हिंदुत्व माइंड के लोग थे, वो इनसे कट जाते। तो ये इनका बहुत अच्छा डिसीजन रहा कि ओवैसी को उन्होंने अपने साथ नहीं लिया। बट जीतन राम मांझी और साहनी को इनको अपने साथ लेते तो आज का नतीजा कुछ और होता। और इसके पीछे और कई रीजन है। अगर हम आते हैं यादव, कहीं ना कहीं यादव बहुत सारे सीटों पे इनके साथ नहीं रहे। अगर हम 10 ऐसी सीट बात करें जहां पे मुसलमान खड़े थे, जहां मुसलमान कैंडिडेट थे, वहां पे इन लोगों ने वोट नहीं दिया। अगर आप देखेंगे तो वहां पे 47% जदयू को और एनडीए को मिला है, वहीं पे इनको 42% मिला है, और 42% सिर्फ मुस्लिमों का वोट था। बहुत जगह 38%, कहीं पे 35% हुआ है जहां पे सिर्फ मुस्लिमों का वोट था, और यादव वोट वहां से बिल्कुल जीरो मिल रहा है मुस्लिम कैंडिडेट को। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन रहा है इनके हार होने का। जो ये डिसीजन, या तो फिर वहां हिंदू मुस्लिम वाली बात हो गई, या वहां पे बीजेपी हिंदू मुस्लिम करने में कामयाब रही, जहां पे उनको ये जीत हासिल नहीं हुई, तो 10 सीट तो वो हार गए, और फिर यहां से ये चीजें हो गई। और दूसरी सबसे बड़ी बात, कांग्रेस इनके साथ तो था लेकिन साथ नहीं था। साथ नहीं था का मतलब ये कि ना तो राहुल गांधी कहीं इलेक्शन में दिखे, ना प्रियंका गांधी दिखी, ना सोनिया गांधी दिखी, और ना ही कांग्रेस के कोई दिग्गज नेता इनके रैलियों में दिखे, जो वो भी 5 से 10% के वोट को इंपैक्ट डाल सकते थे। अगर इनके दिग्गज नेता और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अगर रैलियों में आते हुए अपना चेहरा दिखाते तो ये एक अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते थे, लेकिन इन लोगों ने नहीं किया। ये सब का रीजन अगर हम आकर देखते हैं तो इनके रिजल्ट पे इंपैक्ट पड़ा है। उसके बाद से 25 ऐसे सीट हैं जहां पे काफी कम वोटों से जीता गया है, जिसपे तेजस्वी भी कहीं ना कहीं दावा करते हुए नजर आया है कि रिकाउंटिंग किया जाए, लेकिन वो नहीं हो पाया। जहां पे मात्र 12 वोटों से जीत हुई है, 18 वोटों से जीत हुई है, 24 वोटों से जीत हुई है, वो एक बहुत बड़ा इन पे इंपैक्ट रहा है। अगर वो रिकाउंटिंग होती तो भी इनकी सरकार बन सकती थी। और फिर हम आते हैं कि बहुत सारे सीटों में बहुत ही कम डिफरेंसेस हुआ है। अगर उस चीज को भी हम देखेंगे तो उसे हमें पूरी हिस्ट्री क्लियर हो जाएगी कि क्या रीजन है और कहां पे क्या चीज है। अगर हम 66 सीटों पे बात करें जहां पे मात्र 5000 वोटों का अंतर रहा है, 48 ऐसी सीट है जहां मात्र 3000 वोटों का फर्क रहा है, और 32 ऐसी सीटें हैं जहां मात्र 2000 का फर्क रहा है, और 21 सीट तो ऐसी है जहां सिर्फ 1000 वोटों का अंतर है। अगर हम 13 सीट की बात करें तो मात्र 500 वोटों का ही अंतर है, और 6 सीट तो ऐसी है जहां सिर्फ 200 वोट का ही अंतर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि क्या चीज कितनी कम डिफरेंसेस से हुआ। अगर यहाँ पे कहीं ना कहीं कांग्रेस की सुस्ती रही है, अगर कांग्रेस वर्क करता तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कन्वर्ट हो सकते थे वोट में और वो मिल सकता था। तो ये सारी कमियां रही हैं जिसकी वजह से ये हुआ है। बट फिर भी एक 31 साल का जवान जो सीएम, पीएम और डीएम सबको परेशान कर रखा, और उनकी इतनी सारा हिंदुस्तान लग गया एक 31 साल के नौजवान को हराने में, उसकी हार में भी जीत है। आज उसकी हार में भी
पूरी डंका बज रहा है पूरे हिंदुस्तान में कि उसने एक अच्छा काम किया है और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया इलेक्शन में, और नेक्स्ट टाइम उसको कोई रोक नहीं पाएगा।